सीधा रास्ते की तरफ देखना वरना ठोकर लग जाएगी। ऐसे बोलने वाले जो लोग होते हैं उनकी सुनिए। उम्र का डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर मैच्योर नहीं है, या हो सकता है ये आपसे बड़े हैं लेकिन दिमाग से अभी भी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नेगेटिविटी को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बहुत कुछ कर सकते हैं भीड़ू, ऐसा हो गया इनका। ये दिन में भी सपने देख रहे हैं, रात में भी सपने देख रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनके दिमाग में हो क्या रहा है। जमाल घोटा हो गया इनके दिमाग। और पूरी फ्लैशबैक कहानी देखने के बाद इन्हें समझ आया कि भाई आज तक जो अपने थे वो तो अपने नहीं है। तो इस तरीके से ये पागल हो चुके हैं। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके और आगे आने वाली रीडिंग की एनर्जी से आप कनेक्ट हो सके, मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टॉपिक वही डिसाइडेड नहीं है। देखते हैं क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं और क्या आपको जानने की जरूरत है। तो बताइए यूनिवर्स, क्या हमारे व्यूअर्स को जानने की जरूरत है? बताइए यूनिवर्स, क्या हमारे व्यूअर्स को जानने की जरूरत है? बताइए यूनिवर्स, क्या हमारे व्यूअर्स को जानने की जरूरत है? आपको जानने की जरूरत है कि आपकी चीजें पूरी होने वाली है। आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है, वो भी द फूल के साथ। मतलब आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है, आपकी विशेस पूरी होने वाली है। और जो जो आपने सोचा था, आपको ऐसे लगा था कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जैसे होता है ना, एक बच्चा जाता है पापा मम्मी पापा के साथ में मेले में, और उसे सब चाहिए होता है, घर से वो लिस्ट बनाकर रखता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए। और बिना मांगे उसे उसने लिस्ट बनाई होती है, लेकिन वो बिना मांगे बताता नहीं है कि मुझे ये चाहिए, वो ऑटोमेटिक उसको लेकर खरीद कर देना शुरू कर देते। ऐसा होने वाला है आपके साथ। तो जस्टिस आ रहा है आपके जीवन में, आपकी हर विश, हर मनोकामना पूर्ण की जाएगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे होता है ना, हमारे इर्द गिर्द काफी लोग होते हैं जो हमें गाइड करने वाले होते हैं। संभल कर चलना बेटा, इधर उधर मत देखना, सीधा रास्ते की तरफ देखना वरना ठोकर लग जाएगी। ऐसे बोलने वाले जो लोग होते हैं उनकी सुनिए, ठीक है? थोड़े गाइडेंस से सुनिए, थोड़े गाइडेंस लेकर आप आगे चलिए, क्योंकि डिवाइन आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। ये आपके लिए क्यों आया गाइडेंस वो भी बता देती हूँ। बिकॉज जब जस्टिस आता है तो जिसकी गलती है उसको सजा मिलती है ऑटोमेटिक, ठीक है? अब अगर आपके हाथ से जाने अनजाने अगर कोई गलती हो गई तो फिर आपको वही चीजें हो जाएगी। इसीलिए बेटर है, हो जाती है कभी कभी जाने अनजाने हमसे गलती, हमें पता भी नहीं चलता है, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो हमें फेस करने होते हैं। इससे बेटर है ना, थोड़ा सोच समझ लीजिए, सोच समझ कर गाइडेंस लेकर थोड़ा आगे चलिए, तो आपकी जर्नी जो है वो बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। और क्या रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग, न्यू चैप्टर, नया पार्टनर, नई चीज। हो सकता है पुराना भी वापस आए तो नई एनर्जी में आएगा, पुरानी एनर्जी में नहीं आएगा। और जो जो भी आएगा भाई, वो हो सकता है कि इतना मैच्योरली नहीं आए, या आपके पार्टनर मैच्योर नहीं है, इतने ज्यादा मैच्योर नहीं है, और आपको एक अपॉर्चुनिटी भी दी जा रही है, ठीक है? और कुछ सेपरेशन का फेज आप लोगों के बीच में चल रहा होगा, इसीलिए शायद ये पार्टनर रिटर्न वाली जो एनर्जी है वो उसकी वजह से है। जो सेपरेशन का फेज है, इस फेज में इनको स्टडी करने के लिए दिया गया कि भाई मैच्योर कैसे हुआ जाता है। आपको किसी मैच्योर व्यक्ति से डील करना है तो मैच्योर कैसे होना, तो ये सीखे नहीं है अब तक। तो इसीलिए ये गलती से अगर आपके पास आ भी जाते हैं तो आप सीधी बात ये बता सकते हैं इनको कि थोड़ा सा मैच्योर होकर आ जाए, या अपनी सोच को थोड़ा ब्रॉड करें। या हो सकता है आप लोगों में एज डिफरेंस भी है, उम्र का डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर मैच्योर नहीं है।
क्या हो सकता है ये आपसे बड़े हैं लेकिन दिमाग से अभी भी क्या कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटी करियर की भी आ रही है आपकी तरफ, तो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे आप वेस्ट ना करें। चाहे कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, कैश करिए। हर अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि क्या पता किस भेस में कौन आ रहा है आपके पास। ऐसा ही अपॉर्चुनिटी किस भेस में कौन भेज रहा है ये भी आपको नहीं पता। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसे कैश करिए, ठीक है। और बताइए यूनिवर्स, और क्या रहा है हमारी स्ट्रेंथ। थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखिए। अपने मतलब अपने नेगेटिविटी पर नियंत्रण रखिए। अब कैसे रखेंगे? तो जब आपको गुस्सा आता है ना, तो देखने का गुस्सा कहाँ से आ रहा है। मतलब जब भी गुस्सा आता है, चाहे आप बीच रास्ते में झगड़ा कर रहे हो, जैसे ही आपको गुस्सा आया, गुस्से को देखना शुरू कर दीजिए। वो छोड़ दीजिए, बाकी सब चीजें वो बाद में आएगी, गुस्सा बाद में नहीं आएगा डबल। गुस्से की तरफ देखना शुरू कर दीजिए, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से शुरुआत हो रही है, कहाँ से उगरा है, ऐसे अचानक कैसे आ गया गुस्सा, कहाँ से आया, कहाँ से आया। आप इतनी गहराई तक जाएंगे और आपको जड़ पता चल जाएगी गुस्से की। जिस दिन आपको गुस्से की जड़ पता चल जाती है, उसी दिन से आपका क्रोध गायब। बिकॉज आपको जड़ पता चल गई ना। ऐसे ही गुस्से को देखना है। इसी तरीके से हमारे अंदर नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, बस हमें पता नहीं होते, है ना। मतलब हमारी आंखों के सामने धूल पड़ी होती है ना, हमने तो अपने आप को सिर्फ आईने में देखा है, आईने के बगैर कभी नहीं देखा। तो आईने के बगैर अपने आप को देखिए, आंखें बंद करके अपने आप को देखिए, आंखें बंद करके अपने आप के साथ रहना शुरू करिए, अकेले में रहना शुरू करिए। तब आपको एक एक नेगेटिव पॉइंट्स पता चलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपको नेगेटिव पॉइंट्स पता चलना शुरू हो जाते हैं ना, आप उसको समाप्त करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति नेगेटिविटी को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, बस आपको अकेले रहना पड़ता है। तो ये दो चीजें जैसे ही आपने समाप्त कर दी ना, आपकी आत्मा, प्योर सोल तो है ही, एकदम प्योर है। तो समझ लीजिए आपने, जैसे कैसे बताओ, आपके हाथ में इस तरीके की तलवार आ गई, ऐसे समझ लीजिएगा। जैसे ही आपने ऐसा कर दिया, बिकॉज तब आप अंतर मन से शुद्ध हो जाएंगे। फिर जो अंतर मन से शुद्ध होता है ना, उसको मतलब पूरी दुनिया जो है सपोर्ट करने के लिए आती है। तो आपको इसी तरीके से अपने क्रोध पर नियंत्रण, ठीक है, अपने नेगेटिविटी पर नियंत्रण रखना है। फिर क्या, फिर टेंशन ही नहीं, फिर तो आपके सारे काम ऑटोमेटिकली आसान हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं। जय यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है। जय यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है। जजमेंट, जजमेंट सुनाया गया है इनको। आखिरी वार्निंग दी गई है कि बेटा अब नहीं किया तो फिर याद रखना, फिर दोबारा जिंदगी ना मिलेगी, दोबारा हो जाएगा। तो इधर से जजमेंट, इधर से जस्टिस, जैसे को तैसा मिल गया। तो अब इन्हें तो सुनना पड़ेगा यूनिवर्स का आखिरी कॉल। वैसा हो गया है इनके साथ। और बताइए, थक गए हैं बोझ ढोते ढोते, लेकिन ये समाप्त होने की कगार पर है। ये बोझ समाप्त होने वाला है इनका। जो कोई भी बोझ ये ढो रहे हैं, या जो कुछ भी चल रहा है इनकी लाइफ में, कार्मिक लेसन, कार्मिक पैटर्न्स को ये क्लीन करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने दायरे क्रॉस करने वाले हैं, आपके लिए बैरिकेड्स तोड़ने वाले हैं, और बताने वाले हैं आपको कि ये भी प्यार में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं भीड़ू। ऐसा हो गया इनका। तो अपने दायरे क्रॉस करके किसी भी तरीके से ये आप तक पहुंच कर ही रहेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। कोई भी आए इनके रास्ते में, ये तो सीधा निकल पड़े हैं भाई रथ लेकर। ये देखिए ऐसा रथ लेकर निकल गए हैं। इनकी थर्ड आई ओपन हो गई है। इन्हें पता चलना शुरू हुआ है कि किस तरीके से ये चीजें हुई और किस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया। अब फ्लैशबैक की तरह पूरा जीवन इनकी आंखों के सामने से गुजारा गया। जजमेंट आता है तो ऐसे ही लास्ट कॉल थोड़ी ना देगा,
है ना, वार्निंग के साथ देते हैं, मतलब वो होता है ना, कोर्ट का जजमेंट है समझ लीजिए, यूनिवर्स की कोर्ट का, नॉर्मल कोर्ट का भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम है ठीक है। तो उस कोर्ट ने जजमेंट अगर सुना दिया तो इनको तो सुनना पड़ेगा किसी भी तरीके से। तो इनकी थर्ड आई खोल दी और दिखा दिया इनको पूरी फ्लैशबैक कहानी। और पूरी फ्लैशबैक कहानी देखने के बाद इन्हें समझ आया कि भाई आज तक जो अपने थे वो तो अपने नहीं है, और जो इन्होंने ठुकरा दिया था, अपनों का तुपने कर दिया था, तो वो तो बस वो उनके वो उनके असल में अपने थे। और फिर क्या, फिर इनको निकलना पड़ा रथ लेकर आपके पीछे। और बताइए यूनिवर्स, और देखा, ये निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, एक फायरी एनर्जी के साथ निकल पड़े हैं, सारे बंधन तोड़ दो। वो गाना था ना, बंधन वाला, सारे बंधन तोड़ दो, सारे रिश्ते तोड़ दो, इस टाइप का गाना था ना। तो वैसा ही इनके अंतर मन में गाना बज रहा है, और ये अंतर मन में बज नहीं रहा है भाई, ये प्रैक्टिकली वही अनुभव कर रहे हैं कि उनको इसी तरीके से सारे बंधन तोड़कर निकलना है। ठीक है, और ये निकल चुके हैं, ये अब आपके लिए किसी की नहीं सुनने वाले हैं, बिकॉज इनके अंतर मन ने निर्णय ले लिया है कि किसी भी तरीके से आप तक पहुंचा जाए। ठीक है, और देखते हैं इनकी क्या और फीलिंग्स है। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के, और बताइए यूनिवर्स हमारे द मून, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत क्रेव कर रहे हैं, और बहुत मतलब ये जहां जा रहे हैं ना, ये पूर्णिमा का असर है, फुल मून, फुल मून में इनको इतनी याद आई है आपकी, इतनी याद आई है, ये दिन में भी सपने देख रहे हैं, रात में भी सपने देख रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनके दिमाग में हो क्या रहा है, जमाल घोटा हो गया इनके दिमाग। हाँ, तो ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको। अब इनके माइंड फ्लक्चुएट हो रहा है, इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये ना चाहते हुए भी आपको याद कर रहे हैं। ये सोचते हैं, जहां जा रहे, बाथरूम में जा रहे आप नजर आ रहे हैं, किचन में जा रहे आप नजर आ रहे, बेडरूम में जा रहे आप नजर आ रहे, बालकनी में जा रहे आप नजर आ रहे, रास्ते पर जा रहे आप नजर आ रहे, कुएं में जा रहे आप नजर आ रहे, नदी में जा रहे आप नजर आ रहे, पेड़ पर जा रहे आप नजर आ रहे, हर जगह इनको आप नजर आ रहे। मतलब सोचिए आप एक भूत और चुड़ैल की तरह इनका पीछा कर रहे हैं। ओके, ये इनको लग रहा है, ठीक है, मुझे नहीं। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई कोई भूत और चुड़ैल से तो मेरा सामना नहीं हो गया, मेरे इतना पीछे पड़ गया है, जहां देखो वहां वही दिख रहा है, वही दिख रही है। तो इस तरीके से ये पागल हो चुके हैं। ठीक है, इन शॉर्ट पागल हो गए तो प्यार में पागल हो गए, टाइटल भी यही अच्छा लगेगा, प्यार का पागल, प्यार पागलपन, प्यार में पागलपन, यही टाइटल। और बताइए यूनिवर्स, और क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर, और बताइए व्यूअर्स हमारे व्यूअर्स के पार्टनर और क्या सोच रहे हैं, और बताइए। लीजिए, किंग ऑफ स्वर्ड्स, सोच ही तो रहे हैं, एक्शन लेने के लिए नहीं आ रहा है इनको आगे, बहुत मैनिपुलेटिव है भाई, बहुत दिमाग चलाते हैं, बहुत दिमाग चल रहा है, इतना दिमाग दौड़ा रहे हैं ना ये, किसी भी किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए, बिकॉज इनको पता है कि ये अगर आप तक आ गए तो आप बख्शने वाले नहीं है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये इस सिचुएशन का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज के पार्टनर देखेंगे तब ना, वो भी तो नहीं देख रहे कि मैं डायरेक्ट जाकर उनको बताऊं कि आपकी हालत कैसी है, क्या कर सकते हैं। तो बताइए तुम्हारे व्यूअर्स की पार्टनर की टावर हो गया पार्टनर की टावर हो गया, इन ये जागे थे ना बात, ये ऐसा हो गया तहस नहस, इतना मतलब सपनों से सुंदर आशियाना इन्होंने बनाया और वो ढह गया। दूसरे डेक से देख, दो कार्ड दूसरे डेक से। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर के जीवन में ऐसा क्या हो गया, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर के जीवन में यहाँ भी द टावर दोनों कार्ड में द टावर, और द टावर 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स,
बहुत उदास है ये, इस तरीके से उदास हो चुके हैं अपने जीवन में, इनके साथ गेम हो गया बड़ा वाला, बहुत बड़ा वाला गेम हो गया। इन्हें लग रहा था, ये जो सोच कर गए थे ना, जो इन्हें लगा था ना कि ये ऐसा हो जाएगा, भाई वैसा नहीं हुआ। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की उधर, जो भी अपना प्यार दिया, जो कुछ भी दिया, उसका आउटपुट इनको नहीं मिला। ये जीरो हो गए वहां पर, वहां टावर आ गया। मतलब ये जिस थर्ड पार्टी में गए थे, यस वही थर्ड पार्टी, जहां भी गए वहां टावर आ चुका है और ये वहां उदास हो चुके हैं। ये जिस तरीके से ये उदास हुए हैं, इसीलिए यूनिवर्स ने इनको जजमेंट सुनाया और बोला, देखा भाई, देखा बहन, अब जिस तरीके से गए थे ना उधर, उल्टे कदम वापस लौटो, वरना फिर मैं जस्टिस की तलवार लेके खड़ा हूं। अगर तुम नहीं गए या नहीं गई तो फिर देख लेना। तो क्या फिर इनके पास कोई ऑप्शन बचता है? फिर इसीलिए इनको पूरी फ्लैशबैक की तरह इनकी लाइफ दिखाई गई कि तुमने क्या क्या गलतियां की, तब जाके इनकी अकल में अकल आई। हाँ, अकल, पहले अकल खाली थी, अकल का डब्बा खाली था, अब अकल में अकल आई, अकल के डब्बे में अकल भरी गई, सिर्फ डब्बा था पहले। तो जब इनका डब्बा भरा गया, तब इन्हें समझ आया कि हाँ भाई, ये तो ऐसे ही था। तो अब क्या, निकल पड़े हैं वहां से, अब आ रहे हैं आपकी तरफ। अब देखते हैं इनके ट्रू डीप डार्क हिडन फीलिंग्स। बताइए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू डीप डार्क हिडन फीलिंग्स क्या है? बहुत तेजी से गिरा, ये क्या है? डिस्टेंस, सेपरेशन, जो भी सेपरेशन फेज है ना, ये इसी सेपरेशन फेज के बारे में सोच रहे हैं। या तो आप लोगों में डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या ये दूर रहते हैं आपके घर से। और बताइए यूनिवर्स, ये हमारे व्यूवर्स के पार्टनर क्या और खुरापती दिमाग में इनकी आइडियाज चल रहे हैं हमारे व्यूवर्स को लेकर? चेजिंग, ये चेज कर रहे हैं आपको। हाँ ना, इनको जानकारी नहीं मिल रही है ना, आप अंडरग्राउंड है, आपने बात करना बंद कर दिया है, इसीलिए ये रिटर्न आना चाहते हैं। अब भाई उदास उधर हो गए और रिटर्न इधर आकर उदासी इधर निकालोगे, ऐसे कैसे चलेगा? मिस्टेक्स, इन्हें लग रहा है कि इनकी, शायद इनको लग रहा है कि इनकी कुछ गलतियां थी, और यहाँ ये भी लग रहा है कि इन्हें समझा नहीं गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पास्ट लाइफ कनेक्शन इन्हें फील हो रहा है अभी, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में जरूर कोई ना कोई है। ये उम्मीद कर रहे हैं आज भी रिश्ता ठीक होने की। इन्हें लग रहा है, इन्हें विश्वास है कि भाई ये आएंगे, जब भी मुंह उठाकर आएंगे आप एक्सेप्ट कर लोगे, आप रिजेक्ट नहीं करोगे। ये इन्हें पूरा भरोसा है। पेन में है, यही पेन है, ठुकराए जाने का, टावर का पेन है, उधर जो टावर आया उसका। इन्हें इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज, उम्मीद नजर आ रही है। और इनकी जजमेंट क्लाउडी है, मतलब बादल छा गए हैं इनके आंखों के सामने, दिल के सामने, हर जगह जहां जजमेंट लिए जाते हैं ना, वहां बादल छा गए। विड्रॉ कर लिया है, विड्रॉ नहीं किया है, आपको टावर दिया गया है, मतलब इनको टावर मिला है। शॉकिंग, ये इन्हें सोल शॉक लगा है कि आप ऐसे कैसे आपके जीवन में, आपके जीवन का निर्णय ले सकते हैं, असं कसं घेऊ शकता तुम्ही निर्णय? सौरो, इन्हें ये सौरो की एनर्जी में है, माफी मांगना चाहते हैं। ये आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो चुके हैं। अब ब्यूटी है तो अट्रैक्ट तो होगी, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, जो लड़कियां है वो हैंडसमनेस की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। ओके, नरिश, ये इस रिश्ते को नरिश करना चाहते हैं, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ, ये बूढ़ा होना चाहते हैं आपके साथ। शॉर्टकट में बताया, बूढ़ा होना चाहते हैं। द लास्ट कार्ड, अपना दिल खुला रखिए भाई, ये देखिए ये आ रहे हैं, ऐसा ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, रिसेप्टिव मोड में रहिए और इनकी राह देखिए। अब देखते हैं हमारे भगवान जी आपको क्या कहना चाहते हैं। बताए भगवान जी, आज हमारे व्यूवर्स के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है, क्या हमारे व्यूवर्स को जानना जरूरी है, क्या हमारे व्यूवर्स को जानना चाहिए, क्या हमारे व्यूवर्स को जानना जरूरी है? माँ पार्वती नृत्य, ठीक है,
माँ पार्वती क्या कहती है? नर्चर करिए, रिलेशनशिप को नर्चर करिए। माँ पार्वती मतलब शक्ति, ठीक है। तो अपनी फेमिनाइन साइड को बैलेंस करिए, मैस्कुलाइन साइड को बैलेंस करिए। ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में स्ट्रांगली कोई ना कोई जरूर है। तो आपको अपने जो भी प्यार, आप जिससे भी प्यार करते हैं, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी रिलेशनशिप में आप हो, मतलब आपके सिबलिंग्स हो या ऑफिस में हो या कहीं भी आपके कलीग्स हो, तो आपको प्रेम की भावना सब सब लोगों के लिए इक्वल समान भावना रखना है, ठीक है। ये एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज होती है। जब आप हर व्यक्ति के लिए समान भावना रखते हैं, समान भाव में रहते हैं ना, तो आपके अंदर से मतलब आपका हृदय चक्र जो है वो जागृत होता है, ठीक है। इसीलिए इस सृष्टि की मैं जो आज तक आपको बोल रही थी ना कि थैंकफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड पे करिए, नेचर में जाइए, ग्राउंडिंग करिए, है ना, माफ कर दीजिए, ये सब जो मैं बोल रही थी ना, ये इसलिए बोलती थी क्योंकि आपका हार्ट चक्र उसी की वजह से ब्लॉक होता है, ठीक है। जब आप ये निर्णय लेते हैं अपने जीवन में कि मुझे माफ करना है, मुझे सब कुछ छोड़ देना है, मुझे किसी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं इस सृष्टि के हर व्यक्ति के लिए, चाहे उसने मुझे मेरा दिल दुखाया हो चाहे नहीं दुखाया हो, मैं समान भाव रखता हूँ या रखती, ये जब भाव आप रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका हृदय चक्र ओपन होता है। इसीलिए मैं मतलब बार बार यही आपको हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि आप ग्राउंडिंग करिए, आप ग्रेटिट्यूड पे करिए, आप सरेंडर करिए, है ना। तो इसका रीजन जो है, उसका बैकड्रॉप का जो रीजन है वो ये है कि आपके चक्रास ओपन होते हैं। जो भी यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज बताती हूँ ना, उससे आपके चक्रास ओपन होते हैं। मैं बोलती हूँ ना, बिंदास बात करिए, बोलिए, जो भी बोलना है आपको वो बोलिए। तो जब आप ये इस तरीके से बात करते हैं, बोलते हैं, तो आपका रूट चक्र ओपन होता है, आपका सैक्रल चक्र ओपन होता है, सोलर प्लेक्सस में आपके इतने इतने इतना क्रोध भरा हुआ होता है, क्रोध की अग्नि होती है, उसे भी तो शांत करना होता है ना। तो ये आपके चक्रास ही ओपन तब होते हैं। और पार्वती जी ने जो तपस्या की थी उसमें उन्होंने क्या किया था? अपने चक्रास को ओपन किया था। सारे चक्रास उनके ब्लॉक थे। ब्लॉक थे मतलब क्या थे? ऐसे ऐसे ब्लॉक नहीं हो जाते, ठीक है। जो 3D लाइफ है ना, जैसे हम दो लाइफ जीते, ठीक है। एक स्पिरिचुअल लाइफ होती है, एक 3D की मटेरियल लाइफ होती है। स्पिरिचुअल लाइफ हमारी सोल जी रही होती है, और हमारी जो बॉडी है वो 3D में फंसी हुई होती है। हमारा दिमाग 3D का होता है, बड़ा अलग टाइप के क्रिएटिव लेवल पे ऑपरेट करता है दिमाग इस मटेरियल लाइफ। तो इस मटेरियल लाइफ से अपने आप को डिटैच करना होता है, ठीक है। बाहर पटाखे फूट रहे हैं, जरूर आपका मतलब वो होता है ना, शादी में जैसे पटाखे फूटते हैं, तो ये रियूनियन के सिग्नल्स है भाई। जो जो लोग सोच रहे हैं रियूनियन का, तो हाँ ये होने वाला है, ये यूनिवर्स की तरफ से आने वाले सिग्नल्स है, ठीक है। क्योंकि मेरे मेरे इर्द गिर्द ना शादी का माहौल चल रहा है और पटाखे फूट रहे हैं, ये देखिए फूट रहा है। आपको आवाज आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता है, ये माइक कैच करेगा या नहीं, लेकिन कुछ तो आवाजें आप तक पहुंच जाएगी। तो ये चल रहा है ऐसा, तो रियूनियन होने वाला है, ओके। और पार्वती जी का कार्ड आ गया, मतलब ट्विन फ्लेम, सोलमेट, स्पिरिचुअल जर्नी में या पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर कोई ना कोई है जिनका यूनियन होने का टाइम आ चुका है। इसीलिए पार्वती जी आपको मैसेज दे रही है कि अपने रिलेशनशिप के जो भी बॉन्ड्स है ना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का टाइम आ चुका है। अपने रिलेशनशिप के बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपके पार्टनर को छोड़कर बाकी के रिलेशनशिप है भाई, पार्टनर से शादी करने के लिए वही लोग हैं जो सपोर्ट करने वाले हैं, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बना लीजिए अच्छा बॉन्ड, ओके, ठीक है। शॉर्टकट में समझ लिया करे ठीक है। तो अच्छा बॉन्ड बनाइए, ठीक है। और वैसे भी ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज होती है, हम अपने दुश्मन के साथ भी दोस्ती वाला व्यवहार कैसे रख सकते हैं। दिस इज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। यही स्पिरिचुअल लोग सीखते हैं, इसी को सीखना होता है। वरना दुश्मन को दुश्मन समझने वाले तो पूरी दुनिया है ना। दुनिया से आप कैसे विभिन्न हो गए? आप कैसे अलग, कैसे समझ सकते अपने आप को? अपने आप को स्पिरिचुअल कैसे कह सकते हैं यदि आपके अंतर मन में अपने दुश्मन के साथ भी दोस्ती वाला व्यवहार करने का भाव है? तो ठीक है, तभी आप एक
स्पिरिचुअल पर्सन है, और यही आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो दुश्मन को भी दोस्त बनाती है। दुश्मन आपकी स्पिरिचुअलिटी देखकर चेंज हो जाएगा। वो हमारे स्कूल में एक टॉपिक था, अंगुलीमाल। ठीक है, बहुत हानिकारक डाकू था, जंगल में रहता था, लेकिन बुद्ध की तरफ देखने के बाद जब बुद्ध की शरण में आया तो वो अंगुलीमाल से अहिंसक बन गया। ठीक है, उसका नाम अहिंसक हो गया और वो बुद्धिस्ट मॉन्क बन गया उसके बाद। तो ये परिवर्तन अपने आप आता है, क्योंकि मुझे पता है काफी लोग जो है ना वो कमेंट बॉक्स में यही बात लिखेंगे कि भाई दुश्मन को कैसे माफ कर दे। तो भाई दुश्मन को ही माफ करना पड़ता है। आपका दोस्त है तो आप उसको क्यों माफ करेंगे? उसको कोई गलती करेगा तो माफ करेंगे ना। जब दोस्त गलती करता है तो दोस्त भी दुश्मन बनता है, तो उसी को माफ करना होता है, तभी आपका हार्ट चक्र खुलेगा। और आप नहीं माफ करेंगे तो वो आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं है। मैंने जबरदस्ती आपको माफ करो नहीं बोला है, मैंने जबरदस्ती आपको रीडिंग देखो। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको माफ करना, आपको अपना हृदय चक्र खोलना है तो माफ कर दीजिएगा, हृदय चक्र नहीं खोलना है तो मत करिएगा। मेरा काम था आप तक संदेश पहुंचाना, मैंने पहुंचा दिया। इसका आगे क्या करना है वो आपका लुकआउट है। ओके, देन निरिति। निरिति माँ निरिति भी यही बोलती है, अपने आपके चक्रास कैसे खुलेंगे? जब आप अपने अंतर मन से नेगेटिविटी को बाहर निकाल देंगे, ऑटोमेटिक आपके चक्रास खुल जाए। ठीक है, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, बस स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और अपने आप को उस माहौल में, उस वातावरण में ढालने की कोशिश करिए। ऑटोमेटिकली जब हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 आपको एक दिन में तो नहीं आ गया ना, 1 2 3 4 पढ़ना शुरू किया, उसके बाद ही आपने प्रैक्टिस की 1 2 3 4 की, फिर आपको आज आपको आधी नींद में भी उठाकर अगर पूछ लिया ना 1 के बाद क्या आता है, तो आप सीधा 2 बोलेंगे। तो यही होता है कि जब आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हो ना, स्पिरिचुअली इतना अलाइन कर लेते हो ना अपने चक्रास को, तो मजाल है कोई कुछ कर ले आपको, मजाल है कोई आपको अपनी जगह से हिला दे, तो मजाल है आपके अंदर कोई निगेटिविटी डाल दे, तो मजाल है कोई आपको रुला दे। अरे आपको हंसाना और रुलाना दोनों मतलब पत्थर पे सर फोड़ने जैसा हो जाएगा। आपको कोई जोक भी कर रहा है ना तब भी आप वैसे ही रहेंगे, और कोई रुलाने की भी कोशिश कर रहा है ना तब भी आप वैसे ही रहेंगे। सामने वाला पागल हो जाएगा, बोले अब मैं पत्थर पे सर मार रहा हूँ या तलवार पे सर फोड़ रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, वो सर खुजाने लग जाएगा। और यही होता है, आप शुरुआत करिए, अपने आप आपके अंतर मन में ये चीजें आने लग जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही स्पिरिचुअली मैं रोज दो तीन इस तरीके से कुछ ना कुछ टॉपिक निकालते रहूंगी। और आपको मैंने बोला था कि भाई आप बताइएगा मुझे इस तरीके से और कोई टॉपिक्स आपको लगता है, तो मुझे तो बहुत कम टॉपिक्स मिले, मतलब आप लोगों की तरफ से, तो इसीलिए मैं अपनी ही तरफ से इस तरीके से टॉपिक्स ऐड कर रही हूँ। आपको यदि लगता है कि कुछ और भी टॉपिक्स ऐड होने चाहिए, कुछ होना चाहिए, इसमें आना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तो इसी पॉजिटिविटी के साथ कि आप मुझे जरूर बताएंगे, इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। मेरे शब्दों से किसी को आहत हुआ है, किसी का दिल दुखा है, किसी का मन दुखा है, तो मैं हृदय से क्षमा चाहती हूँ। और हाँ, यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। पर्सनल रीडिंग पेड होती है और संपर्क मतलब आपको सिर्फ मैसेज करना है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।